हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट क्रिएटिव स्टोरीज विद गूगल जेमिनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप क्रिएटिव स्टोरीज जनरेट कर सकते हैं गूगल जेमिनी की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप काम करते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशनल वेबसाइट पे। अब आपको डेली बेसिस पे क्रिएटिव स्टोरीज जनरेट करनी पड़ती हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है, डेली क्रिएटिव स्टोरीज लाना। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको ही मैं आपके लिए ऑटोमेट कर दूंगा पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और गूगल डॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। इस गूगल शीट में आप जैसे ही स्टोरी का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल जेमिनी इस टाइटल पे एक क्रिएटिव स्टोरी जनरेट कर देगा और फिर ये सेम स्टोरी जाके सेव हो जाएगी गूगल डॉक्स में एज अ डॉक्यूमेंट। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको मैंने ऑटोमेट कर दिया है पैबली कनेक्ट की मदद से। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे मैंने इन एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और गूगल डॉक्स के बीच में, कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे स्टोरी का, तो ऑटोमेटिकली गूगल जेमिनी उस पर क्रिएटिव स्टोरी जनरेट कर देगा और फिर सेम स्टोरी गूगल डॉक्स में एज अ डॉक्यूमेंट जाके क्रिएट हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और गूगल डॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली के लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं जनरेट क्रिएटिव स्टोरीज विद गूगल जेमिनी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं क्रिएटिव स्टोरीज जनरेट करना चाहता हूं गूगल जेमिनी की मदद से। मैं क्यों करना चाहता हूं? एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं चिल्ड्रंस एजुकेशनल वेबसाइट पे काम करता हूं और डेली बेसिस पे मुझे क्रिएटिव स्टोरीज जनरेट करनी पड़ती हैं। अब डेली क्रिएटिव स्टोरीज लाना, उनके आइडियाज लाना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूं। तो मैंने एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। अब इस गूगल शीट में आप कोई भी टाइटल ऐड कर दें, गूगल जनरेटिव है क्या करेगा, इस टाइटल पे क्रिएटिव स्टोरी जनरेट कर देगा और फिर सेम स्टोरी को हम सेव करेंगे गूगल डॉक्स में। आप चाहे तो कोई और भी यूज केस, कोई और भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप गूगल जेमिनी से किसी भी टॉपिक पे स्टोरी जनरेट करवा सकते हैं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट में कोई टाइटल मैं ऐड नहीं करूंगा स्टोरी का, तब तक वो जनरेट ही नहीं होगी। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाएगा और फिर फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल जनरेटिव है क्या करेगा, सेम टाइटल पे एक स्टोरी कर देगा जनरेट। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल जनरेटिव एआई। एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट कंटेंट, और जैसे स्टोरी जनरेट होगी उसको हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, उसको हम ऐड करना चाहते हैं गूगल डॉक्स में। तो जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल डॉक्स। ऐसे मैं चूज करूंगा गूगल डॉक्स को, और सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उस डॉक्यूमेंट पे हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट पर अपने टाइटल ऐड किया, गूगल जनरेटिव एक स्टोरी जनरेट करेगा, गूगल डॉक्स में एक ब्लैंक
डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। फिर जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उस डॉक्यूमेंट में हम वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब जो स्टोरी हमने जनरेट करी थी गूगल जनरेटिव एआई से उसको ऐड करेंगे। तो जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल डॉक्स। एक्शन इवेंट हमारा होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू ए डॉक्यूमेंट। अब देखिए गूगल डॉक्स, गूगल जनरेटिव एआई और गूगल शीट्स, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना आपको अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद इस यूआरएल को आपको यहाँ पे सेटअप करना है। ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। तो आप देखेंगे पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, और ये बॉक्स आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। और वेबहुक यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी यूआरएल की मदद से इस गूगल शीट का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेंड टेस्ट की बटन पे, और देखिए जैसे ही मैंने सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है, मतलब जो टाइटल है और जो डेट है, वो पैब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है। अब क्लिक करना आपको सबमिट की बटन पे, और जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अभी बॉक्स पे करूंगा बंद। आप देख सकते हैं जो गूगल शीट है ये कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से, लेकिन हमको यहाँ पे एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपका जो ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा, और नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने टिक किया सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को। अब जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये जो गूगल शीट है ये कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम स्टोरी टाइटल्स, ये था हमारा टाइटल द लॉस्ट ट्रेजर्स ऑफ पायरेट आइलैंड। इस पर्टिकुलर टाइटल पे मुझे स्टोरी जनरेट करनी है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली। ये थी हमारी डेट आज की, रो इंडेक्स था 2, शीट का नाम था शीट 1, और ये थी हमारी स्प्रेडशीट आईडी। इसका मतलब जो हमारे फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी गूगल शीट में नई रो में आप कोई डेटा ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हम गूगल जनरेटिव एआई से एक स्टोरी जनरेट करवाएंगे, क्रिएटिव और एंगेजिंग स्टोरी जनरेट करवाएंगे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और जो गूगल एआई का अकाउंट है वो आपको कनेक्ट करना है पैब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, और ऐड टू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की। अभी एपीआई की आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो पे। गूगल एआई स्टूडियो पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गेट एपीआई की का। क्लिक करना आपको गेट एपीआई की पे, फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की पे। जैसे आप क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट चूज करना है, और इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीआई की जनरेट हो रही है, और ये एपीआई की जनरेट हो चुकी है। सेम एपीआई की आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल जनरेटिव एआई का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे कमांड देनी है गूगल जेमिनी को कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए आज हम गूगल जेमिनी से क्रिएटिव और इंगेजिंग स्टोरी जनरेट करवाना चाहते हैं, जिसका टाइटल मैंने ऐड करके रखा अपनी गूगल शीट पे।
तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड जो मैं गूगल जेमिनी को देना चाहता हूँ। तो देखिए कमांड मैंने टाइप कर दिया, जनरेट अ क्रिएटिव एंड एंगेजिंग स्टोरी ऑन दिस टाइटल ऑल्सो इंक्लूड मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। अब जो टाइटल है स्टोरी का उसको हम यहाँ पे करेंगे मैप। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी स्टोरी का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब पूरी कमांड यहाँ पे बन चुकी है, जनरेट अ क्रिएटिव एंड एंगेजिंग स्टोरी ऑन दिस टाइटल ऑल्सो इंक्लूड मॉरल ऑफ द स्टोरी, और टाइटल को हमने कर दिया है मैप, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ पायरेट आइलैंड। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। आधा जो डेटा है वो मैंने टाइप किया मैनुअली और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का। तो ऐसा मैंने क्यों किया? तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट पे कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप उस टाइटल पे गूगल जेमिनी एक क्रिएटिव स्टोरी जनरेट कर देगा। इसलिए टाइटल को मैप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता मॉडल। तो मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया अपना जेमिनी 1.0 प्रो। मेथड हमारा रहेगा जनरेट कंटेंट। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा इस पर्टिकुलर टाइटल पे गूगल जेमिनी एक पूरी स्टोरी, एंगेजिंग स्टोरी यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब इस टाइटल पे गूगल जेमिनी ने एक स्टोरी यहाँ पे जनरेट कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, वो भी मॉरल के साथ। इसका मतलब जो गूगल जनरेटिव एआई है वो भी अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा है। एक इंगेजिंग और क्रिएटिव स्टोरी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है इस पर्टिकुलर टाइटल पे जो मैंने ऐड किया था गूगल शीट पे। अब सेम स्टोरी को हम सेव करना चाहते हैं गूगल डॉक्स में, तो गूगल अकाउंट को अपने कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से और वहाँ पे सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट को एक नेम देना है, मतलब जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो किस नेम से करना चाहते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो मैं क्रिएट करना चाहता हूं मैं उसी नेम से करना चाहता हूं जो हमारी स्टोरी का टाइटल है। और टाइटल मैंने कहां ऐड किया था? गूगल शीट में। तो फिर से इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं गूगल शीट्स का पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। तो ये था हमारा टाइटल। इसी टाइटल पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूं गूगल डॉक्स में। अब इससे क्या होगा, जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो एक नए टाइटल के साथ गूगल डॉक्स में ऑटोमेटिकली एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है गूगल डॉक्स में, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ पायरेट आइलैंड। आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूं तो देखिए अभी इस पर कोई भी वैल्यू नहीं है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब वैल्यू ऐड करने के लिए हमको जाना हमारी लास्ट सेक्शन एप्लीकेशन की तरफ गूगल डॉक्स में, और ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है इसमें हम पैराग्राफ अपेंड करेंगे। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्योंकि इसके पहले स्टेप में अपने गूगल डॉक्स को कनेक्ट किया पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे। अब आता है डॉक्यूमेंट कि किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे आपको वैल्यू ऐड करनी है। तो देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका नाम है ये द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ पायरेट आइलैंड। पर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैप का बटन ऑन करूंगा और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट आईडी फिल करूंगा। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जब भी गूगल डॉक्स में कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो नए डॉक्यूमेंट में ही हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं उसकी वैल्यू स्टैटिक रहने देता, वही सेम डॉक्यूमेंट पे अगर मैं चूज कर लेता, मैप का बटन में ऑन नहीं करता, तो जब भी आप गूगल जनरेटिव एआई से कोई नई स्टोरी जनरेट करवाते वो हमेशा इसी डॉक्यूमेंट पे आके ऐड होती। इसलिए मैंने मैप का बटन ऑन किया है। और गूगल डॉक्स में जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था इसकी जो डॉक्यूमेंट आईडी है उसको हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो आप देख सकते हैं ये थी हमारी डॉक्यूमेंट आईडी। यहाँ पे हम सर्च करेंगे आईडी, तो देखिए ये है हमारी डॉक्यूमेंट आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा नए डॉक्यूमेंट में ही वैल्यू ऐड होगी, नए डॉक्यूमेंट में ही स्टोरी जाके ऐड होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट आईडी आपको फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इसके बाद आता है इंसर्ट टेक्स्ट, मतलब इस डॉक्यूमेंट में कौन सी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं। तो गूगल जनरेटिव एआई से जो मैंने कंटेंट जनरेट करवाया था, स्टोरी जनरेट करवाई थी, वही मैं ऐड करना चाहता हूं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा गूगल डॉक्यूमेंट पे, आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था इस पर वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो और देखिए मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट पे वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो चलता है हम वापस गूगल डॉक्स पे और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक पूरी स्टोरी आके यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट पर आप टाइटल ऐड करेंगे, गूगल जनरेटिव एआई उस टाइटल पे एक स्टोरी जनरेट करेगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसी टाइटल पे और फिर उसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट में वैल्यू जाके ऐड हो जाएगी। तो ये चलते इस ऑटोमेशन को हम चेक करते हैं रियल टाइम में। वापस चलते हैं गूगल शीट पे, यहाँ पे वापस पर डेट ऐड करता हूँ। डेट ऐड करके यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूंगा तो अब देखेंगे इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल डॉक्यूमेंट में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और वैल्यू भी ऐड होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, द टाइम ट्रेवलिंग ट्री हाउस। आप देख सकते हैं वैल्यू मैंने ऐड कर दी है। अब क्या होगा, गूगल जनरेटिव एआई इस टाइटल पे एक स्टोरी जनरेट करेगा, गूगल डॉक्यूमेंट पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और उस पर वैल्यू भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं गूगल डॉक्स डायरेक्टली और देखिए आप देख सकते हैं इंस्टेंटली नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में एक स्टोरी भी आके ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे बिल्कुल सही से और इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रिएटिव और एंगेजिंग स्टोरीज एक ही क्लिक में आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।